17वीं लोकसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है। नैनीताल संसदीय सीट से जहां भारतीय जनता पार्टी ने रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, वहीं भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी ने भी जेसी उप्रेती को अपना उम्मीदवार बनाया है। आइए जानना चाहते हैं जेसी उप्रेती जी से कि भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी ने उन्हें नैनीताल संसदीय सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी का गठन कब हुआ, और जेसी उप्रेती से जानना चाहेंगे कि अपना परिचय भी हमारे दर्शकों को कराने की कृपा करेंगे। जहाँ तक पार्टी का है, 96 में ये पार्टी स्थापित हुई थी और धर्म सिंह रावत जी का नाम सभी ने सुना हुआ। IAS अफसर थे और एक ईमानदार थे। बहुत गरीब घर से उठ करके उन्होंने ऊंचाइयां छुई थी और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शासन में रहते हुए, उच्च पद पर रहते हुए शासन के IAS के विरुद्ध ही आवाज़ उठाई थी भ्रष्टाचार के लिए। तो उसके अगेंस्ट में जो है उनके खिलाफ उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा और उनके दिमाग में पारदर्शिता का एक बहुत बड़ा सपना था कि समाज में पारदर्शिता आए और दायित्वशीलता समझें लोग। और दूसरी बात, सूचना का अधिकार जो हमारे लागू हो चुका है, जो सूचना का अधिकार लागू हो चुका है, उसको भी उन्हीं का विशेष रूप से योगदान रहा है। वो शुरू से ही ये कहा करते थे कि सूचना का अधिकार आना चाहिए और ये पारदर्शिता और दायित्वशीलता पर ही हमें निर्भर रहना चाहिए और इसको हमारे समाज में लाने के पूरे प्रयास करने चाहिए। इसके लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया और इस पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का मूल उद्देश्य जो है वह पारदर्शिता और दायित्वशीलता लाना है और इसके लिए हम लोगों ने दिल्ली पर 15 धरने भी दिए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने 15 धरनों के उपरांत हमारे जो मुद्दे थे, जिसमें से कि दायित्वशीलता पारदर्शिता का था और इलेक्टोरल बॉन्ड का था। दूसरा, जो राजनीतिक पार्टियों का जो बजट है, उनका जो आय व्यय है, वो जनता के सामने सूचना के अधिकार के अंतर्गत लाने का प्रश्न था। इसके बारे में हम लोगों ने बराबर निरंतर संघर्ष करते हुए उन्हें लिख के दिया और उन्होंने हमें सूचना दी कि उन्होंने कुछ मैटर पोर्टल में डाले, प्रधानमंत्री पोर्टल में डाल दिए हैं। और उस बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने ये बताया था, हमको सूचित किया था कि हमारा ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ मामले निर्णय में लंबित हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना मंतव्य व्यक्त किया है और निर्णय दिया है। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में जो आज स्थिति देख रहे हैं, ये हमारी पार्टी की ही देन है। तो मैं चाहूँगा कि मैं जन जन तक इस लड़ाई को, जो मैंने जीवन में अपने संघर्ष में लड़ा, जैसा कि मैं 2002 से 2007 तक अपर सचिव के पद पर यहाँ पर कार्यरत रहा लोकायुक्त कार्यालय में देहरादून में, तो मैंने बहुत से काम किए हैं। सारा उत्तराखंड में मैंने, सब जानते हैं जो मैंने कार्य किया है। और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद मैं उसी पारदर्शिता और दायित्वशीलता पर आगे काम करने के लिए इस राजनीतिक फील्ड में उतरा हूँ और देखिए कहाँ तक सफल होता हूँ। और ये जनता के ऊपर है और जनता को समझना पड़ेगा कि ईमानदारी और दायित्वशीलता का कितना महत्व होता है, पारदर्शिता किस तरह से लाई जाए। अगर सहयोग रहा तो प्रशासन को स्वच्छ बनाने का प्रयास हमारी पार्टी करेगी, कर रही है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारत के लोक जिम्मेदार पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष DS रावल जी और उनके साथ में हैं दयासागर जोशी जी। जानना चाहेंगे रावल साहब, महासचिव दयासागर जोशी जी, जानना चाहेंगे रावल सर से कि आपने भारत के लोक जिम्मेदार पार्टी से नैनीताल संसदीय सीट से जेसी उप्रेती जी के नाम की घोषणा की है, तो क्या संभावनाएं आपको नैनीताल संसदीय सीट पर लगती है और किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे? जगदीश चंद्र उप्रेती जी, जेसी उप्रेती हैं कि मेरे घनिष्ठ पड़ोसी हैं। करीब हम 40 साल से लखनऊ में एक पड़ोस में रह रहे हैं। मैं उनको गंभीरता से जानता हूं और भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी का जो सोच है, जवाबदेही और पारदर्शिता, उसको अपने जीवन में उतारने में वो प्रयास करते हैं। और जब वो यहाँ अपर सचिव थे लोकायुक्त में, तब प्रशासन में इन्होंने प्रयास किया था, लेकिन भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों ने उनको बहुत प्रताड़ित किया और इसी के विरुद्ध रावत जी ने अपने पूरे जीवन में संघर्ष किया था। लोक प्रशासन को दायित्वशील बनाने के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश प्रशासन में जवाबदेही पारदर्शिता का मुद्दा उठाया था और उनको समझ में आया कि इसमें राजनीति को स्वच्छ होना जरूरी है। इसी वास्ते 6 जून 1996 को भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी की स्थापना उन्होंने की थी, जिसको आज
सभी हमारे महासचिव हमारे साथ हैं, दयाल सागर जोशी जी जैसे, ये बहुत पहले से उनसे जुड़े थे। मैं उनसे 21-22 साल उनके साथ रहा, धर्म सिंह रावत जी के साथ। जीवन उप्रेती जी भी उनसे परिचित थे। आज बहुत से लोग, जैसे आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हमारे श्री प्रकाश नारायण अकेला जी भी चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं। ऐसे कई जगह से जो है हमें उम्मीद है कि हम भारत की राजनीति को जवाबदेही पारदर्शी बनाने के लिए जो 15 फरवरी 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो ऐतिहासिक मुहर है भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी के मुद्दे पर। इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में जो दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड काले धन को राजनीति में परोसने की वजह से आज पूरा राजनीतिक वातावरण दूषित हो चुका है, जिसका जो है एक ही मूल मंत्र है, पारदर्शी और जवाबदेही सिस्टम में सुशासन लाया जाए, प्रशासनिक सुधार हो, भारत निर्वाचन आयोग को भी सशक्त बना करके चुनाव सुधार आए, ये सभी महत्वपूर्ण मौजूद है। और संवैधानिक संस्थाएं ईडी हो, सीबीआई हो, सब जो है स्वतंत्र रूप से काम करें ताकि हमारी संवैधानिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले, लोकतंत्र ज्वलंत हो और मजबूत हो। इसी उम्मीद के साथ श्री जीवन उप्रेती जी को भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी ने अपना उम्मीदवार 4 नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया।